15 मोस्ट इंगेजिंग सब टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। स्टार्ट के 5 में अर्हीनियस इक्वेशन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, केपी केसी की वैल्यूज है। लेकिन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के वो ग्राफ पूछ सकते हैं, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के भी वो ग्राफ पूछ सकते हैं। ग्राफ पूछने में पाबंदी नहीं है, पाबंदी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो न्यूमेरिकल्स पूछने के ऊपर है। फिर फैराडेज लॉ, यहाँ पे एक बड़ी कमाल की चीज़ है कि इन्होंने मोलैरिटी तो रखी है, नॉर्मलिटी हटा रखी है, इक्विवेलेंट वेट हटा रखी है, लेकिन फैराडेज लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल अब भी पूछ रहे। केपी केसी ये यूनिवर्सल बातें हैं। एट स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर अबाव प्रिंसिपल है जिसके ऊपर रिलेटिवली ज़्यादा सवाल पूछ रहे। फिर नीचे जाओगे तो एसिड बेस की डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम है। ये जो दो पार्ट है तुम कह सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में जो आउट ऑफ 15 जो 10 के आसपास न्यूमेरिकल्स आते हैं और जो बच गए 5 जो नॉन न्यूमेरिकल पार्ट है वो इस वाली जगह से आते हैं। और फिर इसके बाद पीएच कैलकुलेशन, और सिर्फ पीएच नहीं, पीएच को तुमने के साथ ऐड करा तो पीएच को तुम्हें डेल्टा जी के साथ कोरिलेट करनी है, पीएच को तुम्हें ईएमएफ के साथ कोरिलेट करनी है। ये दे रखा है कोरिलेशन, इनके बीच की कोरिलेशन। तो मेजॉरिटी पार्ट तो ये है कि तुम्हें इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। ध्यान रखना, एक लेवल के ऊपर फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलों की जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता हो तो तुम कर सकते, लेकिन वो लेवल तुम्हारी एज में आ सकती क्या? आंसर नहीं आ सकती। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें इस तरीके से माइंड मैप जैसे बना रखे, हमने कुछ स्क्रीनशॉट ले रखे। अगर तुम्हारे पास ऐसे माइंड मैप हो तो तुम्हारा काम थोड़ा आसान हो सकता है। ये तुम्हें असिस्ट कर रहे, ये तुम्हें पढ़ा नहीं रहे, ये तुम्हें असिस्ट कर रहे। तो फॉर्मूले हमारी टिप्स पे होने चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ फॉर्मूले याद करने से काम हो सकते हैं क्या? आंसर है बिल्कुल नहीं हो सकता। इसे तुम ऐसे समझ लो कि एक कार की जो टूल किट होती है तुम्हें दिखा दी जाए और बता दी जाए कि इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। अगर कभी कार के अंदर ब्रेकडाउन आ गई तो तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते। जब तक तुमने उनको प्रैक्टिकली सॉल्व करके नहीं देखा, जब तक प्रैक्टिकली यूज करके नहीं देखा, तुम कुछ नहीं कर सकते। नाम जान के भी क्या कर लोगे? तुम्हें उस इंस्ट्रूमेंट का नाम पता है या नहीं पता है, उससे ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। तो तुमने इनको लिखा, अपनी नोटबुक पे लिखा, अपनी दीवारों पे लिखा, पड़ोसी की दीवारों पे लिखा, इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब तुमने इसको प्रैक्टिस करी है, जब तुम्हें इन फॉर्मूलों के एप्लीकेशंस का आइडिया है, तब जाके फर्क पड़ता है। और फिजिकल सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका क्या है कि तुमने प्रॉब्लम को ऊपर से नीचे सॉल्व करी, एक बारी आंसर आ गई, तुमने ये सोचा अब नीचे से ऊपर की साइड पे स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है उनमें से किसी एक को साइड कर देते हैं और कैलकुलेट करके उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा है तो तुम बढ़िया ट्रैक पे हो। अगर ऐसा नहीं है, तुमने ये याद रखा है ये प्रॉब्लम है और इसका ये आंसर है, तो तुम अपने पाँव कुल्हाड़ी के ऊपर खुद ही मारने जा रहे हैं। इसमें कोई और क्या कर सकते हैं? ये 15 सब टॉपिक तुम लिटमस टेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। ये तुम्हें बता सकते हैं कि इस टाइम पे, इस मोमेंट पे तुम्हारी तैयारी की लेवल क्या है। ध्यान रखना, इन 15 को करके तुम सिलेक्ट हो जाओ, ऐसा हमने नहीं कहा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी इस वीडियो का पर्पस ये है कि तुमने ये पढ़ा और सिलेक्ट हो गए, तो या तो तुमने गलत समझा या हमने तुम्हें गलत समझाने की कोशिश करी। ये कहा कि ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी इसके बाद भी 15 हो सकते हैं, लेकिन ये पहले प्रायोरिटी के अंदर आते हैं, लेकिन ये प्रायोरिटीज में पहले आते हैं, तुम्हें इन्हें पहले सॉल्व करना चाहिए। तुम इन सब टॉपिक्स के ऊपर टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट की जो परफॉर्मेंस है उसे एनालाइज कर सकते हैं, जो वीकर एरिया है उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम रह गई जो तुम फेस कर रहे हैं मगर इस वाली वीडियो के अंदर एड्रेस नहीं करा तो उसे लिख भी सकते। और ये सब कर लिया तो लाइक और सब्सक्राइब क्या जाता है, पैसे रखते हैं क्या, है ना?